विगत वर्षों में तो रामलीला बहुत ही सूक्ष्म थी, प्रोग्राम इस बार सूक्ष्म रामलीला का था, लेकिन हमने दशहरे को किया कि दशहरा अच्छी तरह करेंगे। बाकी हमारा सूक्ष्म प्रोग्राम चल रहा है, आज से आतिश भाई चलन लगेंगे हल्की फुल्की, वो हल्की फुल्की रहेगी और पुतला जो जलेगा सिर्फ रावण का जलेगा, बाकी किसी का नहीं। सिंगल पुतला पहले 3 जलते थे ना, अष्टमी नवमी दसवीं को। उसका प्रारूप भी बहुत बड़ा वाला नहीं, पिछली बार थोड़ा सा हल्का 19 है। ठीक है, वो तो जो जुलूस में ये तो थोड़ा सा मुश्किल है कि आधे लोगों को और आधे लोगों को मना किया जाए, ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें एक तरीक़ा है। वो तरीक़ा ये है कि क्योंकि हर मोहल्ले से अलग अलग जो है ना, वो एक इमाम की कस्टडी में रह कर के लोग आते हैं जुलूस में, तो उनमें बीच बीच में जैसे कहीं 100 आदमियों का एक टीम है, उसमें बीच में गैप हो जाता है 10-20 फीट का, 50 फीट का, 100 फीट का, इस तरह से गैप भी चलते हैं। तो ये तो तरीका एक आसान है हमारे लिए। अब बाकी जैसा आप कहेंगे उस पर कोशिश करेंगे पूरी तरीके से समझाने की। मतलब जो है वो मोटरसाइकिलें होती हैं, उससे जुलूस होता है लोगों में, उनके लिए तो हम भी नहीं चाहते कि वो मोटरसाइकिलें हों, क्योंकि उससे बदनज़मी पैदा होती है। हमारे कुछ त्यौहार जो बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं अभी, और काफ़ी अभी देखा है मार्केट में भी रौनक हो गई है फिर से, तो इसको संबंध में देखते हुए तथा जो कोविड की गाइडलाइन है वो ठीक भी हो जाए, तथा अमन कमेटी की जो हमारी एक फॉर्मल मीटिंग रहती है जिसमें हम एक दूसरे से बात करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, वो भी हो जाए। तो जैसे कि पिछली बार था कि मेन मार्केट का ही रहता है, जो हमारा सदर बाज़ार वाला एरिया हो गया, रामलीला ग्राउंड हो गया, तथा अपना मंगल पड़ा क्षेत्र हो गया, यहाँ भी ज़्यादा हमारा जो इवेंट रहता है यहीं पे रहता है, मेन क्राउड भी यहीं आना चाहती है दशहरे के लिए जो रहता है। तो इस संबंध में जैसे इस बार आपकी क्या व्यवस्था है, पहले तो रामलीला कमेटी से कोई है मैं तो उसको बता देंगे। जैसे पिछली बार का तो हमारा था क्योंकि लाइव चल रहा था, फेसबुक लाइव था, उसमें तो उसमें कोई आया नहीं था। बाद में भी जो आए थे रावण दहन में भी जो आए थे वो लोग भी फिक्स थे। उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, जैसे कि सिटी मजिस्ट्रेट मैडम ने कहा है। दूसरा, हम बच्चे और बूढ़ों 50% पे रहेगी। जो लोग जुड़ेंगे वो जितना पूरा जत्था होता था उसका 50%। तो जुलूस में मोटरसाइकिलों के प्रतिबंध को लेकर है। तो 4 चीज़ों पे सभी लोगों की हमारी आम सहमति बनी है, इसको हम प्रेस में भी दे देंगे। उसके अलावा जो भी प्लान होगा उसमें पार्किंग की व्यवस्थाएं होंगी, उसमें जो अतिक्रमण है उसको डील किया जाएगा। समर को आदेश कल सुबह ही जारी हो जाएंगे और उनके साथ एक मीटिंग भी हम लोग कर लेंगे। उस दिन अगर कोई भी इमरजेंसी आती है बिजली को लेके, आप सिटी मजिस्ट्रेट मैम को कॉल कर सकते हैं, या हम में से किसी भी अधिकारी को, थाना जो इंस्पेक्टर साहब हैं, थाना अध्यक्ष बदगुनपुरा हैं, सी साहब हैं या मुझे हैं, सीधे आप मतलब फील फ्री टू कॉल। हम जो भी एप्रोप्रिएट अधिकारी होंगे उनको तुरंत से वो ट्रांसफर करेंगे कॉल, और उसकी कोशिश करेंगे कि हम वो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दें, उसमें जो आपको चेंजेस करने हैं वो पहले बता दें, ठीक है ना। जैसे जो हमारा बाजार का एरिया, जैसे पटेल चौक के जो रास्ता कटता है अपना ओके होटल वाला, वहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है ना। वहाँ 2 व्हीलर जो भी पार्किंग हमारी नैनीताल रोड से आएगी वो हमारा ग्राउंड है, स्टेडियम जो है, स्टेडियम बहुत बड़ा है, उसमें हमारे 4 व्हीलर भी आ जाएंगे, 2 व्हीलर भी आएंगे। सेंटर चौक से बंद हो जाए। ये 2 बजे से हमने ड्यूटी लगा देंगे, 2 बजे से हमारा जो डाइवर्जन प्लान है वो पूरा एक तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए। एक चीज तो हमारा जो रामपुर रोड वाला एरिया है उसमें भी सर्कल वाला जो है नया बाजार में संकर चौक, संकर चौक से लेकिन जो वो हमारा जो मार्केट एरिया है वो तो हम वैसे भी चारों तरफ से बंदी करेंगे, बैरियर लगा जैसे उसको वैसे ही रखेंगे। टेंडर मिलने के बाद कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करें। सिटी मजिस्ट्रेट से भी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये आयोजन है ये 50% कैपेसिटी में हो, उसी में हो रहा है। तो है आपको कोई भी त्यौहार जितने भी आपके हैं, ये हैं 12 वफात है, वाल्मीकि जयंती है। मैं अभी रामनगर की मीटिंग से आया हूँ और उन लोगों ने तीनों ही जो ग्रुप थे उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और जो वर्तमान जो हालात हैं उसके हिसाब से की है। एक तो चलो ठीक है कोविड हमारा, लेकिन अभी भी हमारा एक ग्रुप बहुत वल्नरेबल है, बच्चों का ग्रुप, बच्चों का वो अभी भी उससे दूर नहीं हुआ। अभी भी कहीं पे भी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं बच्चों को खतरा नहीं है। तो जितनी कम से कम लोग आए, मतलब कोशिश ये करें, ठीक है अपना आयोजन करें, लेकिन लोगों की वो भागीदारी उसमें कम हो।
अब आप अगर बुलाएंगे लोग उनको, तब तो लोग बुलाते नहीं सर। मैडम, आज एक बैठक की गई है आगामी दशहरे त्योहार को लेकर, 12 वफात को लेकर और वाल्मीकि जयंती को लेकर, क्या गाइडलाइन जारी की गई? देखिए, जो हमारे आगामी त्यौहार हैं दशहरा, 12 वफात और वाल्मीकि जयंती, जिसको लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें लोगों से अपील की गई है क्योंकि कोविड के जो नियम हैं उनको पालन करते हुए हमें किस तरीके से त्यौहार मनाने हैं और शांति व्यवस्था और क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है उसके बारे में वार्ता की गई है लोगों से। और सभी से अपील की गई है कि हमें ये कहीं नहीं भूलना है, भले नियमों में छूट मिली है लेकिन हमको ये कहीं भी नहीं भूलना है कि अभी कोविड ख़त्म हो गया है। अभी भी कुछ केस उसके बीच में मिल जा रहे हैं और त्यौहार में कहीं ये केस बढ़ने ना पाए, इसलिए हमें कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने प्रत्येक त्यौहार को मनाना है। इस अपील के साथ आज इन लोगों के साथ वार्ता किया गया। रूल्स भी निकाला जाएगा, उसमें 50% रूल्स के लिए देखिए, जो भी हमारी सरकार की गाइडलाइन आई है वो ये आई है कि जो भी कैपेसिटी है उसके 50% लोगों के साथ हम किसी भी प्रोग्राम को कर सकते हैं, तो उसी के साथ इन लोगों को अनुमति दी गई है कि जितनी भी संख्या है उससे हम आधी संख्या रखेंगे इस बार और उसके साथ इनको अलाउ किया गया है। सर, दशहरा, 12 वफात और वाल्मीकि जयंती का त्यौहार है, इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था कैसी रहेगी और सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए? आगामी जो 3 त्यौहार हैं इनके दृष्टिगत आज यहाँ पर नगर निगम के सभागार में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक अमन कमेटी की बैठक हुई है। इसमें इन तीनों त्योहारों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें तमाम मुद्दे आए हैं, जिसमें भीड़ को लेके बात हुई है, जिसमें जुलूस को लेके बात हुई है। एक आम सहमति बनी है इस मीटिंग के दौरान कि एक तो जो जलसे होंगे, जितने भी आयोजन होंगे, ये 50% कैपेसिटी पे होंगे। दूसरा, बच्चे और बूढ़े इसमें अलाउ नहीं किए जाएंगे। कितने वर्ष तक ये? 10 वर्ष से नीचे वाले बच्चे और 65 साल से ऊपर वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनको जो कोविड प्रोटोकॉल हैं वो मनाही है, तो ये रिक्वेस्ट इनको की गई और इस पर आम सहमति बनी है। जो जुलूस है 12 वफात का, उसमें जो मोटरसाइकिल वाले हुड़दंग करते हैं उस पर ये कहा गया है कि ये लोग नहीं आएंगे इस पर। इन तमाम सारे 3-4 चीज़ों पे आम सहमति बनी और इन लोगों ने बहुत तहे दिल से इस चीज़ को स्वीकारा है। पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं इस त्योहारों में होती हैं वो की जाएंगी, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था है, अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, फायर सर्विस की व्यवस्था रहेगी और साथ में बिजली पानी से तमाम सारे जो ये इशूज हैं संबंधित अधिकारियों की ड्यूटियां इसमें लगाई जाएंगी। सिटी मजिस्ट्रेट इसमें लगातार इस की मॉनिटरिंग कर रही हैं। आगामी त्यौहार अच्छे ढंग से हमारे गुजर जाएं, इसी के लिए ये आज ये मीटिंग की गई है और बहुत सौहार्दपूर्वक वातावरण में इस मीटिंग का आयोजन हुआ है।